सर्व नागरिकांना परत एकदा सूचित करण्यात येत आहे। कहते हैं शक का कीड़ा जिसे काट गया उसे किसी भी हकीम के पास ले जाओ, यह जहर उतरे नहीं उतरता, जिसका अंजाम कई बार बड़े खतरे में तब्दील हो जाता है। कुछ यूं ही किस्सा घटा है नागपुर की मध्य विधानसभा सीट पर, जहां सरकारी वाहन में ले जाए जा रहे स्पेयर ईवीएम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हेराफेरी का सबब लगा, जिसके चलते सोचे ना समझे सभी ने उस सरकारी वाहन पर पथराव दाग दिया और जोनल अधिकारी से बदतमीजी भी की। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल मतदान अधिकारी बूथ संख्या 268 से ईवीएम को कार में भरकर निर्धारित स्ट्रांग रूम में ले जाया जा रहा था। तभी कांग्रेस के प्रत्याशी बंटी शेलके के समर्थकों ने आरोप लगाया कि ईवीएम को दस्तावेज छापने के लिए फोटोकॉपी की दुकान पर ले जाया जा रहा है और उन्होंने मशीनों को संभालने में प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर चुनाव दल के अधिकारियों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को स्थिति के बारे में सूचित किया। कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत पहुंचे और ईवीएम मतदान अधिकारियों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। इसके बाद वाहन और उसके मौजूदा सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां जानकारी देते हुए जॉइंट सीपी निसार संबोली ने बताया कि वे मामले की गहन जांच कर रहे हैं। जांच के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। आज शाम में जैसे ही पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, उसके बाद एक जोनल ऑफिसर जो मध्य कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, मध्य नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो किसी काम के लिए जेरॉक्स सेंटर चले गए थे अपनी गाड़ी में। उनके साथ स्पेयर ईवीएम उनके गाड़ी में रहती है। वो स्पेयर ईवीएम की गाड़ी में जो कि यूज में नहीं, जो ओरिजिनल ईवीएम थे वो सारे के सारे पोलिंग स्टेशन में, पोलिंग बूथ में थे। जब कुछ लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर एक जोनल ऑफिसर है और उसकी गाड़ी में कुछ ईवीएम है, तो उन्हें ये प्रतीत हुआ कि शायद ये ईवीएम जो है वो ओरिजिनल है, जो पोलिंग बूथ का है। तो उन्होंने जोनल ऑफिसर को अकॉस्ट किया और इसी बातचीत में दोनों का झगड़ा हो गया। लोगों की वहाँ पर रोकने की कोशिश होगी कि ये ओरिजिनल ईवीएम जो है वो बाहर जा रही है, वो रोकने की कोशिश हो गई। इसीलिए दोनों के झगड़े में जोनल ऑफिसर जो है वो अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर निकल पड़े। इसमें ये बात मुख्य रूप से आवश्यक है समझनी कि ओरिजिनल जो बैलेट बॉक्सेस हैं, ईवीएम मशीन्स हैं, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो सेफली थे पोलिंग स्टेशन में। जो जोनल ऑफिसर की गाड़ी में थे वो स्पेयर ईवीएम थे, उन्हें भी कोई हार्म नहीं हुआ है, उन्हें भी कोई डैमेज नहीं हुआ है, वो भी सेफ है। सिर्फ ये गाड़ी का नुकसान हुआ है और आपस में कुछ मारामारी हुई है जोनल ऑफिसर के साथ। उसका हम जैसे वो आ जाएंगे तो उनका कंप्लेंट ले लेंगे और कार्रवाई हम करने वाले हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस उम्मीदवार बंटी शेलके के समर्थकों द्वारा चुनाव अधिकारियों के साथ मारपीट और ईवीएम छीनने का प्रयास किया गया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की घटना भी सामने आई, जिससे एक घायल होने की जानकारी सामने आई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार प्रवीण दटके के साथ भी धक्का मुक्की की। घटना को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। कुछ दिनों पहले ही बंटी शेलके के बांग्लादेश परिसर में स्थित कार्यालय से पैसे बांटे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लिफाफे में लोगों को पैसे बांटे जा रहे थे, जिसके चलते उनका कार्यालय भी सील किया गया। बहरहाल चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और शांतता भंग करने के आरोप में बंटी शेलके समेत उनके समर्थकों पर विभिन्न कलमों के आधार पर गुनाह दाखिल किया गया है। लेकिन ऐसी घटनाओं से भारत में चल रहे लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन जरा सी गलतफहमी ने बंटी शेलके समर्थकों पर नाहक ही गुनाह दाखिल कर दिया। इसलिए बोलते हैं राजनीति में संयम और साहस रखने वाला ही तर सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।